Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. I hope you all are doing well. In this video, we will study about steps of literature review. In my previous video, I have explained about sources of literature review. If you haven't watched that video, you can check that video. So guys, without any further delay, let's get into the video. So guys, जो लिटरेचर रिव्यू होता है उसके कितने स्टेप्स होते हैं? सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है. फर्स्ट स्टेप होता है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाइंग द की सर्च. ठीक है, ये होता है फर्स्ट पॉइंट. सेकंड वन इज आइडेंटिफाइंग द रेलिवेंट सोर्सेज. थर्ड पॉइंट इज सर्चिंग द लिटरेचर. फोर्थ पॉइंट एनालाइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग द लिटरेचर. एंड लास्ट पॉइंट होता है राइटिंग द लिटरेचर रिव्यू. एंड वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट दीज 5 स्टेप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू. सो गाइज, फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाइंग द की सर्च टर्म. सो गाइज, फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है, इसमें अंडरस्टैंड किया जाता है, समझा जाता है जो कॉन्सेप्ट होता है रिसर्च प्रॉब्लम का उसको, एंड जो की सर्च टर्म्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है. सो इसके अंदर फर्स्ट क्या होता है, इसके अंदर प्राइमरी क्वेश्चन आता है एंड सेकेंडरी क्वेश्चन आता है, ठीक है. सो जो प्राइमरी क्वेश्चन होता है इट इज़ सेम एज द एक्चुअल रिसर्च क्वेश्चन फॉर स्टडी. सो जो प्राइमरी क्वेश्चन होता है ये सेम होता है, ठीक है, जो एक्चुअल रिसर्च क्वेश्चन होता है किसी स्टडी का, ठीक है, उसके जैसा ही होता है, सेम होता है. एंड इसके अंदर सेकेंडरी क्वेश्चन भी होता है. सो इसको एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे. स्टडी टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल ऑन नॉलेज रिगार्डिंग मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स इन केयर ऑफ कैंसर पेशेंट अमंग नर्सेज एम्प्लॉयज इन सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स ऑफ अम्बाला हरियाणा. एक स्टडी होती है ये डिटरमाइन करने के लिए जो इफ़ेक्टिवनेस होती है सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल की, ठीक है, नॉलेज पर, किसके रिगार्डिंग, जो मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए कैंसर पेशेंट को, ठीक है, नर्सिंग एम्प्लॉयज़ के बीच में जो सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स होते हैं अम्बाला और हरियाणा के उनमें. सो गाइस, सेकंड पॉइंट इज़ आइडेंटिफाई द रेलिवेंट सोर्सेज, ठीक है. सो इसके अंदर क्या होता है, जो मेन सोर्सेज फ्रॉम वेयर लिटरेचर कैन बी सर्च्ड आर, जो मेन सोर्सेज होते हैं जहाँ से लिटरेचर को सर्च किया जा सकता है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है. और मेन सोर्सेज कौन कौन सी होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज, प्रिंटेड सोर्सेज, ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज के अंदर कौन क्या क्या आता है, रेलिवेंट नर्सिंग डाटाबेसेस होते हैं इसके अंदर, ठीक है. कौन कौन से होते हैं डाटाबेसेस, जैसे सिन्हाल हो गया, मेडलाइन हो गया, पबमेड हो गया, कॉनक्रेन एक्सेट्रा. ये इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज होते हैं. ये क्या होते हैं, डाटाबेसेस होते हैं, नर्सिंग डाटाबेसेस, ठीक है. एंड प्रिंटेड सोर्सेज आते हैं जैसे जर्नल्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, कॉन्फ्रेंस पेपर, बुक्स, ठीक है, ये प्रिंटेड सोर्सेज होते हैं. सो ये रेलिवेंट सोर्सेज होती हैं, ठीक है, जो लिटरेचर को रिव्यू करवाने में हेल्पफुल होती हैं. नाउ थर्ड स्टेप होता है सर्चिंग द लिटरेचर. इसमें लिटरेचर को सर्च करते हैं. कैसे करेंगे? फर्स्ट पॉइंट, डेवलप अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स. जो कीवर्ड्स होते हैं उसकी जो लिस्ट होती है उसको डेवलप करते हैं. देन ओपन डाटाबेसेस, जो डाटाबेसेस होते हैं उनको ओपन करते हैं. थर्ड पॉइंट में यूज़ बुलियंस ऑपरेशन. बुलियंस ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, जैसे एंड, और, नोट एक्सेट्रा. ये बुलियंस ऑपरेशन होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है सर्च करने के लिए लिटरेचर का. यूज्ड एज कंजक्शंस टू कंबाइंड और एक्सक्लूड कीवर्ड्स इन सर्च, result in more focused and productive results.
सो जो बुलेंस ऑपरेशन होते हैं एंड और नॉट एक्सेट्रा, इनका ये क्या होते हैं, ये कंजक्शंस की तरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, कंबाइंड करने के लिए और एक्सक्लूड करने के लिए जो कीवर्ड्स होते हैं उनको, ठीक है, सर्च के अंदर। एंड इनसे क्या होता है, मोर प्रोडक्टिव एंड फोकस्ड रिजल्ट आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सर्च करने के लिए लिटरेचर में क्या परफॉर्म करना करता है, स्क्रीनिंग एंड गैदरिंग रेफरेंसेस, असेसिबल रेलिवेंट मेथोडोलॉजी क्वालिटी। सो इस नेक्स्ट पॉइंट होता है, इसमें स्क्रीनिंग करी जाती है और गैदर किया जाता है जो रेफरेंसेस होते हैं उनको, ठीक है। एंड जो रेफरेंसेस जिनकी स्क्रीनिंग की जाती है और गैदर किए जाते हैं वो एसेसिबल होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए एंड मेथोडोलॉजी क्वालिटी होनी चाहिए उनकी। नेक्स्ट, सर्च करने के लिए लिटरेचर को कौन सा स्टेप परफॉर्म किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद उनकी डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको पहले एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है एंड देन रिकॉर्ड किया जाता है। एंड लास्ट स्टेप क्या होता है लिटरेचर को सर्च करने के लिए, क्रिटिक्विंग स्टडीज़ एंड इवेल्युएट द एविडेंस। सो जो स्टडीज़ होती हैं उनसे क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है एविडेंसेस को। क्रिटिक्विंग स्टडीज़ मीन्स जो स्टडीज़ होती हैं उनको डिटरमाइन किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है, डिटेल में, एंड देन जो एविडेंसेस होते हैं उनको इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। सो ये होता है थर्ड स्टेप। इसमें लिस्ट, सबसे पहले क्या करते हैं, लिस्ट डेवलप करते हैं कीवर्ड्स की, देन डाटाबेस को ओपन करते हैं, फिर बुलेंस ऑपरेशन होते हैं एंड और नॉट एक्सेट्रा, इनका यूज़ किया जाता है मोर प्रोडक्टिव और फोकस रिजल्ट के लिए। देन उनके बाद स्क्रीनिंग की जाती है और गैदरिंग की जाती है रेफरेंसेस की, फिर डॉक्यूमेंटेशन की जाती है उनकी, फिर क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्टिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं इन्फॉर्मेशन की, देन इवेल्युएट करते हैं एविडेंसेस को। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट फोर्थ स्टेप ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, एनालाइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग द लिटरेचर। इसके अंदर एनालाइज करते हैं एंड सिंथेसाइज करते हैं लिटरेचर को। Once all the relevant studies have been retrieved, read, abstracted and critiqued, the information has to be analyzed and synthesized. एक बार जो relevant जो studies होती हैं, ठीक है, वो कर ली जाती हैं, ठीक है, पढ़ ली जाती है अच्छे से, एब्स्ट्रैक्ट कर ली जाती है, डिटेल में इवेल्युएट कर ली जाती है, क्रिटिक्विड कर ली जाती है, मीन्स डिटेल में इवेल्युएट कर लिया जाता है उनको स्टडीज़ को, ठीक है। फिर उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको एनालाइज करते हैं एंड सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। एंड आइडेंटिफाइंग इम्पोर्टेंट थीम्स, जो इम्पोर्टेंट थीम्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। द नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजिंग द रिव्यू। इफ़ रिव्यू इज़ कॉम्प्लेक्स, अगर रिव्यू कॉम्प्लेक्स है, अ रिटन आउटलाइन इज़ रिकमेंडेड। The outline should list the main topics or themes to be discussed and indicate the order of presentation. अगर जो रिव्यू है, ठीक है, लिटरेचर का रिव्यू है वो कॉम्प्लेक्स है ज़्यादा, तो क्या करेंगे, एक जो रिटन आउटलाइन होती है वो रिकमेंड की जाती है उसके लिए फिर, ठीक है। एंड जो रिटन आउटलाइन होती है वो जो मेन टॉपिक्स होते हैं उनको लिस्ट करती है, ठीक है, और डिस्कस करती है जो थीम्स होती हैं उनको, ठीक है, एंड इंडिकेट करती है फिर जो ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन होती है उसको। अगर रिव्यू कॉम्प्लेक्स होता है तभी जो क्या होता है, जो रिटन आउटलाइंस होती है वो रिकमेंड की जाती है, एंड जो आउटलाइंस होती है वो मेन टॉपिक्स होते हैं और जो थीम्स होते हैं उनको अच्छे से क्या करती है, लिस्ट करती है और डिस्कस करती है, उसके बाद इंडिकेट करती है जो प्रेजेंट ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन होती है उसको। सो दिस इज़ फोर्थ स्टेप जिसमें एनालाइज किया जाता है और सिंथेसाइज किया जाता है लिटरेचर को। नाउ लास्ट स्टेप इज़ राइटिंग द लिटरेचर रिव्यू। इसके अंदर लिखा जाता है लिटरेचर रिव्यू को 3 वेज में लिखा जाता है। जो लिटरेचर रिव्यू होता है उसको फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है इसके अंदर, देन बॉडी, देन कंक्लूजन। सो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, गिव अ क्विक आइडिया ऑफ द टॉपिक,
of literature review such as central theme or organizational pattern. So इसके अंदर जो क्विक एक आइडिया दिया जाता है, जो टॉपिक होते हैं लिटरेचर को रिव्यू करने के लिए उनका क्विक आइडिया दिया जाता है, ठीक है। जैसे सेंट्रल थीम होगी वो दी जा सकती है, एंड जो ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न होते हैं वो। फिर आती है बॉडी। इसके अंदर क्या होता है, ये contains discussion of sources and is organized either chronologically, trend, thematically और methodologically. So इसके अंदर क्या होता है, जो sources होते हैं उनकी डिस्कशन की जाती है, एंड जो रिव्यू होता है लिटरेचर का उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, या तो क्रोनोलॉजिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। ट्रेंड के उसमें थीमेटिकली और मेथडोलॉजिकली क्या किया जाता है, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। थर्ड होता है कंक्लूज़न आता है लिटरेचर रिव्यू को लिखने के लिए। थर्ड इसमें अंदर पॉइंट डिस्कस व्हाट इज़ ड्रॉन फ्रॉम रिव्यूइंग लिटरेचर। इसके अंदर डिस्कस किया जाता है कि क्या ड्रॉ किया गया है जो लिटरेचर को रिव्यू करने के बाद क्या कंक्लूज़न निकला है, ठीक है। इसके अंदर कंक्लूज़न को डिस्कस किया जाता है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे. I hope you understood the topic, and in our next video we will study about points to be considered for literature review. So next वीडियो में हम उन पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि कंसीडर करने चाहिए लिटरेचर को रिव्यू करने के लिए, एंड कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं लिटरेचर को, उसके बारे में भी. So guys, thank you for watching my video, and if you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.